नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल सिंबल हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अभी देखते हैं हम। पहला जो है राष्ट्रीय झंडा, नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के बारे में ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं कि ये आयताकार होता है। इसका जो आयताकार टाइप में ये होता है, ओके। ये पहला जो रंग है इसमें केसरिया होता है, इधर वाइट होता है और इधर में हरा होता है, हरा रंग होता है। इसका जो रेशो देखा जाए ये 3 का होता है, 3 और ये 2, यानी कि हम कह सकते हैं 3:2 के उसमें ये नेशनल फ्लैग बनाया गया है। तो ये जो राष्ट्रीय झंडा है इसके बारे में जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन ने संविधान सभा में ये जो इसके जो रंग दिए गए हैं कि केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है, इसके बारे में काफ़ी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि ये जो केसरिया रंग है, केसरिया रंग एक तरह से भगवा रंग जो है, ये त्याग या निस्वार्थ की भावना का प्रतीक होता है। ये त्याग की भावना और निस्वार्थ की भावना का प्रतीक होता है। और जो सफ़ेद रंग है, जो सफ़ेद रंग इसके बीच में जो सफ़ेद रंग दिया हुआ है झंडे के बीच में, वो जो होता है सच्चाई का रास्ता दिखाता है और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। अच्छे आचरण और सच्चाई के रास्ते की हमें प्रेरणा देता है। हरा रंग जो है वो हमारे जो संबंध है, मिट्टी और वनस्पतियों के हमारे साथ किस तरह के संबंध हैं, इसके बारे में बताता है। यानी कि कहने का मतलब है उर्वरता और समृद्धि का ये प्रतीक है। उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक ये माना जाता है हरा रंग। तो 3 रंग हैं, केसरिया रंग, सफ़ेद रंग, हरा रंग। वो किस किस चीज़ को डिनोट करते हैं, किस किस चीज़ के बारे में बताते हैं, ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने संविधान सभा में बताया था। अगर देखा जाए जो हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, नेशनल फ्लैग है, इसको हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को ये हमने अपनाया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है कि राष्ट्रीय झंडे को संविधान सभा ने या भारत ने कब अपनाया है, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। और इस झंडे को जो बनाया था, जो आज का हम जो झंडा देखते हैं, इसको पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंगली वेंकैया, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय जो झंडा आज है उसको बनाया था। अब देखते हैं, सफ़ेद रंग के मध्य में एक अशोक चक्र भी होता है। इसके मध्य में एक अशोक चक्र होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो अशोक चक्र है इसके अंदर 24 तीलियाँ होती हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं 24 तीलियाँ इस अशोक चक्र के अंदर होती हैं। ये जो अशोक चक्र है ये धर्म के राज का प्रतीक है कि भाई हमारे देश में धर्म का राज रहेगा। प्रगति का प्रतीक है, हम हमेशा प्रगति करते रहेंगे, ये प्रगति को भी दर्शाता है। शांतिपूर्ण परिवर्तन और गतिशीलता का भी प्रतीक है। ये शांतिपूर्ण परिवर्तन और गतिशीलता, हम हमेशा गतिशील रहेंगे, इसका भी प्रतीक है अशोक चक्र। तो ये कुछ राष्ट्रीय झंडे के बारे में चीज़ें हमने बताई थी। एक तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो है, इसमें कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को, और किसने बनाया था, पिंगली वेंकैया ने। तो ये पूछ लिया जाता है। भारत का राज्य चिन्ह, भारत का जो राज्य चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ देखते हो, भारत का जो राज्य चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। वो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, कहाँ से लिया गया, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन ये। और ये कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जिस दिन हमने अपना संविधान अपनाया उसी दिन हमने ये 26 जनवरी 1950 को इसको अशोक स्तंभ को अपनाया। तो हमारा जो संविधान जो लागू है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और जो हमने अंगीकृत किया था, अडॉप्ट किया था, वो आपको ध्यान है 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था। एक है सत्यमेव जयते वाक्य। ये वाक्य है सत्यमेव जयते का, सत्यमेव जयते वाक्य है। ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इसको अपने मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडको, ये जो हमारे उपनिषद वगैरह होते हैं उसमें भी एक मुंडकोपनिषद है, उससे हमने इस वाक्य को लिया है, सत्यमेव जयते। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ज़्यादातर यूपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते जो वाक्य है ये किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है। अब छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। राष्ट्रगान सभी जानते हैं, जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है। इसका अगर हम गायन अवधि देखते हैं तो वो 52 सेकंड की है, सभी जानते हैं। इसको हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये अगर देखा जाए जो मेन जो इम्पोर्टेंट है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। जनगण मन जो हमारा जो राष्ट्रगान है वो हमने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो है गीतांजलि से लिया गया है। अगर देखा जाए इसको पहली बार अगर देखा जाए तो इसको 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार इसको गाया गया था, 27 दिसंबर 1911। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो इम्पोर्टेंट है वो किसका जो उपन्यास है आनंद मठ, इससे लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, उससे हमने हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो लिया गया है। अगर इसको भी देखा जाए तो जो हमारी आईएनसी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका एक अधिवेशन हुआ था 1896 में, उसमें इसको पहली बार गाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर, जो राष्ट्रीय कैलेंडर हम देखते हैं वो शक संवत पर आधारित है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। विक्रम संवत, शक संवत, बहुत से जो भी महान राजा हुए, बड़े बड़े राजा हुए, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ संवत चलाए। जैसे शक संवत हुआ, विक्रमादित्य थे तो उन्होंने विक्रम संवत चलाया। तो शक संवत पर आधारित हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसको हमने 22 मार्च 1957 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 को। नोट करने की चीज़ है। अगर देखा जाए शक संवत में चैत्र माह जो है, चैत्र माह से शुरुआत इसकी होती है तथा फागुन माह में इसका अंत होता है। चैत्र माह से शुरुआत होती है और फागुन माह से अंत होता है। अगर देखा जाए तो 22 मार्च को नॉर्मली हमारा इसका स्टार्ट होता है कैलेंडर का। अगर लीप वर्ष है तो उसमें 21 मार्च से हम स्टार्ट कर देते हैं। लीप वर्ष के दौरान ये 21 मार्च से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलीय जीव। ये छोटी छोटी चीज़ है ये देखने की। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है हमारा? गंगा की डॉल्फिन है। उसका अगर साइंटिफिक नेम कभी कभी पूछ लिया जाता है तो प्लेटानिस्ता गैंगेटिका, प्लेटानिस्ता गैंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सभी जानते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें पावो क्रिस्टेटस इसका साइंटिफिक नेम है, कभी कभी एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसको हम पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, इसको हम नेलम्बो न्यूसीफेरा बोलते हैं, नेलम्बो न्यूसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है, सभी जानते हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो राष्ट्रीय फल है हमारा आम है। ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाती हैं जो ध्यान देने के लिए हैं, और वैसे भी ये ज़्यादातर सभी को पता होनी चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।